गुरुदेव साधक को सावधान करते हैं कि कहीं अतियों में मत चले जाना। सतिपट्ठान सूत्र में जब गुरुदेव धम्मानुपश्यना में अष्टांगिक मार्ग के शील प्रकरण में बात करते हैं, तब गुरुदेव कहते हैं कि अतियों से बचना हमारा मध्यम मार्ग है। शील की अति में नहीं चले जाना, जैसे हिंसा से विरत रहना, यह शील है। इसमें अतियों में मत चले जाना। अतियों में चले जाएंगे तो साधना से छूट जाएंगे। शील पालन सहज हो जाना चाहिए। जैसा ब्रह्मचर्य के बारे में गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मचर्य सहज हो जाना चाहिए, वो हो जाता है आगे चलकर, पर हमें साधना में डटे रहना होता है और समता में रहना होता है। समता बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो साधक को हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए। नया नया तो उसे ज़्यादा सती पर काम करना पड़ता है। समता तो होना ही, पर सती जागरूकता बढ़ जाए, संवेदनशीलता बढ़ जाए, इस पर ध्यान देना होता है। लेकिन साथ साथ में समता बहुत महत्वपूर्ण है। उदयवे का ज्ञान या जिसे कहते हैं अनित्य बोध, यह चलता ही रहना चाहिए, वरना हम राह से भटक जाएंगे। तो गुरुदेव शील के बारे में जैसा कहते हैं, तो वैसे ही अब कुछ अधिष्ठान के बारे में भी हम कहेंगे कि भाई बैठे हैं, अधिष्ठान में बैठे हैं, 1 घंटे का अधिष्ठान है, और हम जैसे ही किसी कारणवश दुखद संवेदना शुरू हुई और हमने फिर द्वेष के संस्कार बांधने द्वेष करने लग गए यानी कि कैसा, अरे ये क्या दुखद संवेदना है, अभी तक नहीं गई मेरी दुखद संवेदना, मैं बैठता हूँ तो मेरा पुराने रोग के कारण ये दुखद संवेदना देखो कैसे शुरू हो जाती है। इस प्रकार द्वेष की गांठें पर गांठें हम परतों पर परतें हम जमा कर सकते हैं, जिसे बाद में निकालना बहुत मुश्किल जाता है। तो इसलिए साधक ने ध्यान रखना चाहिए, अधिष्ठान में बैठे। एक जगह तो गुरु जी को एक प्रश्न किया जाता है, संवेदना नहीं मिलती, तो पुराने वक्त में तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठते थे। अब तो हमारे लिए कितनी सुविधा है, गुरुदेव ने कुशन, इस परंपरा में कुशन भी हमें दे दिया गया है बैठने के लिए, जो काफ़ी आरामदायक है। और जिस पोजीशन में आपको बैठना है, जिस सुविधाजनक आसन आपने ग्रहण कर लिया लेकिन उसे कंटिन्यू करना है, तो उस आसन में आप बैठ सकते हैं, सुविधा से बैठ जाइए। उसे कोई ये नहीं है कि अमुक ही आसन चाहिए, पीड़ादायक ही चाहिए। या एक गुरुदेव ने कहा कि यहाँ ऐसा तो नहीं किया गया ना कि एक तख्ता रखा गया है खीलों वाला, आपको संवेदना जल्दी मिल जाए, दुखद संवेदना मिल जाए और आप दुखों से बाहर आ जाए, द्वेष के संस्कारों से बाहर आ जाए। ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं यहाँ पर। पहले जब शुरू में भगवान बुद्ध भी गए होंगे तो काया कष्ट यही साधना का मार्ग बताया जाता था कि काया को कष्ट दो, काया को उत्पीड़न करो। लेकिन हमारा मध्यम मार्ग है, समता का मार्ग है। हमारी समता जितनी बढ़ती रहती है उतना ही परम आवश्यक है। अब इसी में भी देखें, संवेदना यानी कि संवेदनशीलता साधक की बढ़ गई, पर समता नहीं रही तो बहुत बड़ा खतरा है। साधक बिल्कुल डिरेल हो जाएगा अपनी साधना से, वहाँ हर चीज़ की प्रतिक्रिया करने लगेगा। समता में रहेगा तो प्रतिक्रिया नहीं करेगा। अब जैसा मैं अधिष्ठान का उदाहरण दिया कि साधक अधिष्ठान में बैठा है, 1 घंटे उसको अधिष्ठान करना है, या कभी कभी तो ऐसी भी बात आ जाती है कि हम आसन जय के हिसाब से या आसन सिद्धि के हिसाब से 3-3 घंटे की हम संकल्प दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं कि हम ऐसा बैठेंगे, मगर दुखद संवेदना आई और फिर पीड़ा जागते ही हमने उसके प्रति क्या भाव प्रकट किया। पीड़ा है तो देखें यह भी अनित्य है क्या, यह कितनी देर टिकती है, या पीड़ा कहाँ तक है, पीड़ा की गहराई कहाँ तक है, पीड़ा का केंद्र बिंदु कहाँ है, घनत्व वाली पीड़ा कहाँ है। इस प्रकार अगर हमने उसको टुकड़े टुकड़े करके देखना शुरू किया। और दूसरी बात, अगर पीड़ा छोड़कर हम विधिवत जैसा गुरुदेव ने बताया है सारे शरीर का चक्र लेना हमने चालू रखा, तो बिल्कुल हम पीड़ा से बाहर आ गए हैं। क्यों कि देखें ना, जब पीड़ा होने लगती है मन बार बार उसी को अटैच होता है, वहीं पर रहता है, वहीं से छोड़ने का नाम नहीं लेता। पर
जब हम अगर कहीं पिंडरी में या कहीं पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, उसे देख लिए, थोड़ा देर, ज़्यादा देर तक देखें, उसका घनत्व देखें, उसमें कोई सूक्ष्म संवेदना चल रही है क्या, प्रीतिकर संवेदना चल रही है, ये देखें, और फिर आगे बढ़ गए और विधिवत सारे शरीर का चक्र हमने लगाना शुरू किया, तो हमारा मन उस पीड़ा से हट गया। और हमारा मन, हम हटा रहे नहीं, हम मन को जगह जगह पर ले जाकर, उन शरीर के बिंदुओं पर ले जाकर, उन शरीर के अंगों पर ले जाकर वहाँ की संवेदना जान रहे। यानी कि एक तरफ पीड़ा है तो है, वो भी चल रही है, लेकिन हम जो भी संवेदना दूसरी जगह पर मिल रही है, अलग प्रकार की, ज़्यादा घनत्व वाली पीड़ा या कम घनत्व वाली पीड़ा, या सुखद संवेदनाएं भी हो सकती है, कहीं कहीं बहाव भी हो सकता है, उसे अगर देखना आ गया तो फिर समझो बिल्कुल आपको विधिवत संवेदनाओं को, संवेदनशील चीज़ों को भी समता से देखना आ गया, अनित्य बोध से देखना आ गया। तो यह अनित्य बोध परम आवश्यक हो जाता है कि जैसे गुरुदेव कहते हैं कि संवेदनाओं का खेल मत खेलने लगना। जैसे बैठते ही कामना करने लग जाना कि सुखद संवेदना आएगी, धारा प्रवाह मिलेगा, भंग मिलेगा। यह ऐसी कामनाएं, ऐसी तृष्णाएं हमें साधना से भटका देती है। जैसे देखें ना, अब आनंद का उदाहरण दिया जाता है कि जो भगवान बुद्ध के परम एक पीए के जैसे असिस्टेंट थे, जो 24 घंटे भगवान के साथ रहते थे, एक पाठी थे जो भगवान एक बार बोलते, उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी। उन्होंने अनेक भिक्षुओं को अरहंत का अवस्था तक पहुंचाया खुद के उपदेशों द्वारा भी, और अनेकों को सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी तक पहुंचाया, लेकिन वे स्वयं सोतापन्न नहीं रह पाए। और जब उन्हें समय मिला काम करने का, विधि भी मालूम है, लोगों को पहुंचाया भी है गंतव्य तक, लेकिन वे जब इसमें उहापोह में पड़ गए। महाकश्यप जी ने पहली जो संगीति हुई उसके लिए उन्हें बुलाया कि आपके बगैर संगीति अधूरी है। 499 तो अरहंत हो गए, 500 अरहंत चाहिए, 500वें अरहंत जो है सो आनंद होंगे। तो वे इस खिंचाव में रह जाते हैं जितने दिनों तक उन्हें साधना करते हैं कि मैं अरहंत बन के रहूँगा, अरहंत बन के रहूँगा, और वे अरहंत नहीं बन पाते। अब भोर होने को है, वे रात भर काम कर रहे हैं, साधना ही कर रहे हैं, और भोर में तकिए को सर लगाते लगाते अपनी कबूली देते हैं कि नहीं, मैं अरहंत नहीं बन सका, मैं सोतापन्न हूँ। बस क्षण में उनका अरहंत होना पक्का हो जाता है। किस प्रकार? जस्ट तकिए को सर लगाने तक वे सोतापन्न से डायरेक्ट अरहंत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वर्तमान को स्वीकार किया। इस प्रकार हमें भी हमारी साधना में हर वक्त वर्तमान का स्वीकार करना है और परम समता में रहना है। व्याकुलता भंग के लिए या फिर धारा प्रवाह के लिए, सुखद संवेदनाओं के लिए बिल्कुल व्याकुलता नहीं रखनी है, अन्यथा हम मार्ग से भटक जाएंगे। तो जैसे कि कहा जाता है, तो उसमें और एक बात ये कही जाती है कि जैसे शील को अति खींचना भी नहीं है हमने, तो शील पालन करते हुए हमने यह भी देखना है कि हम मध्यम मार्ग में हैं और हम हमारे शीलों का यथावत पालन कर रहे हैं। और पालन करते हुए भी यह देखना है, हर वक्त प्रज्ञा यह जागी रहे कि मैं यह शील पालन कर रहा हूँ, बोलते हुए मैं मिथ्या वचन नहीं कह रहा हूँ, यह प्रज्ञा भी जागरूक रहनी चाहिए। मैं हिंसा से विरत रह रहा हूँ, यह भी हमारे मन में बिल्कुल जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम शील पालन कर रहे हैं, यह भी मन में जागृति रहनी चाहिए। इस प्रकार मन में जागृति से हम जब शील पालन करेंगे, अतियों में नहीं जाएंगे, साधना करते रहेंगे दृढ़ता से और संवेदनाओं को समता से देखते रहेंगे, तो हमारी प्रगति निश्चित है और आगे की अवस्थाएं, भंग अवस्थाओं वगैरह में जाने का हमारा जो चांसेस है जल्द से जल्द वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वरना अगर हम किसी व्याकुलता बनाए रखें किसी अवस्था के लिए या सुखद संवेदनाओं के लिए, तो फिर हमारी प्रगति दुरापस्त है। तो इतना कहते हुए साधकों को धन्यवाद।